बहुत सारे लोगों ने कह दी, अब कहने को कुछ रहा नहीं। फिर भी मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया गया, इसके लिए मैं सदर मुदर्रिस साहब और मेरे कलीग तमाम टीचरों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज जो है यौम दस्तूर या यौम आइन मनाते हैं। दस्तूर क्या है? दस्तूर जो है किसी भी मुल्क को चलाने के लिए बनाए गए कवानीन व ज़वाबित को जो है दस्तूर कहा जाता है, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए कानून का होना जरूरी होता है। इसलिए दुनिया के तमाम मुल्कों में दस्तूर मौजूद है। वो तमाम मुल्क जो खुद मुख्तार कहलाते हैं वो अपना एक अलग दस्तूर रखते हैं। अब दस्तूर जो है मुल्क के हालात मकासद को मद्देनजर रखकर जो है बनाए जाते हैं। दस्तूर में तरमीम भी होती है, तब्दीली भी होती है, बहुत सारी बातें खत्म की जाती है। हमारा मुल्क जो है पार्लिमानी जमहूरियत वाला मुल्क है। यहाँ पर जो है कानून जो है पार्लियामेंट से बनते हैं। पार्लियामेंट के दो ऐवान हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को जो है बड़ी अहमियत हासिल होती है, क्यों कि जो है लोकसभा जो है अवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदों का ऐवान है। तो कोई भी बिल या करारदाद कानूनी शक्ल तब इख्तियार करता है हमारे मुल्क में जब मुल्क के दोनों ऐवानों से उसको मंजूरी मिलती है। 9वीं 10वीं वाले बच्चे जरा इस पर खास तौर से सुने। इसमें जो है बहुत सारे 10वीं में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जो बातें मैं बता रहा हूँ शहरियत में। तो राज्यसभा और लोकसभा दो ऐवान है, उसमें मंजूरी के बाद ही वो बिल जो है सदर जमहूरिया की मंजूरी के लिए जाता है और फिर वो कानूनी शक्ल इख्तियार करता है सदर जमहूरिया की इजाजत के बाद। तो हमारा मुल्क 1947 को आजाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को, लेकिन उससे पहले ही अंग्रेजों ने ये ऐलान कर दिया था कि हम जो है भारत को आज़ादी देने वाले हैं। लिहाजा हमारे जाने के बाद आपके मुल्क के कारोबार आपके को चलाने के लिए जो है क़वानीन का होना ज़रूरी है। लिहाजा भारतीय रहनुमाओं से बातचीत करके जुलाई 1946 से जो है कानून साजी का काम शुरू हुआ और कानून बनाने के लिए जो है दस्तूर साज मजलिस बनाई गई, जिसकी सदारत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दी गई थी। उनकी सदारत में जो है उन्होंने बहुत सारी कमेटियां बनाई दस्तूर से मुताल्लिक़, और हर कमेटी के जिम्मे जो है अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई। उसी तरह से दस्तूर का मसौदा तैयार करने के लिए एक मसौदा कमेटी तैयार की गई थी और उस मसौदा कमेटी की सदारत जो है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को दी गई। उन्हीं की रहनुमाई में हमारे मुल्क का दस्तूर बनना शुरू हुआ। उन्होंने कई ममालिक का जो है दस्तूरों का मुताला किया और अंतत मेहनत के बाद जो है दस्तूर साजी का अमल शुरू हुआ। और 26 नवंबर 1949 को जो है हमारे मुल्क का दस्तूर तैयार हुआ। अब ये 26 जनवरी का दिन जो है ये क्यों मुंतखब किया गया, इसके पीछे भी एक वाक़िया है। असल में 26 जनवरी को तो ना आज़ादी मिली हमको, ना ही दस्तूर की तैयारी शुरू हुई थी उस दिन, लेकिन 26 जनवरी का दिन ही होता है इसलिए किया गया क्योंकि जब दांडी यात्रा खत्म हुई 1930 में, तो उसके बाद गांधी जी ने जो है तमाम भारतीयों से मुखातिब होकर ये कहा था कि आज से
हर भारतीय जो है अपने आप को आजाद समझे। यानी ये उस दिन जो है हमने अहद किया था कि हमको आज ही से आजादी मिल गई है, ऐसा हर भारतीय अपने आप को तस्वीर करे। 1930 26 जनवरी 1930 को ये आजादी के दिन के तौर पर जो है मनाया गया था। लिहाजा 26 जनवरी की अहमियत, 26 नवंबर की अहमियत को बरकरार रखा जाए, इसलिए जो है हमको जब आजादी मिली और आजादी के बाद दस्तूर बना, तो वो दस्तूर का निफाज जो है उस दिन की अहमियत को बरकरार रखने के लिए 26 जनवरी तय किया गया और जिसके तहत 26 जनवरी 1949 को दस्तूर बना और 26 जनवरी 1950 से जो है उसके ऊपर अमलावरी शुरू हुई और हमारे मुल्क के कारोबार जमहूरी तर्ज से चलने लगे। अब जमहूरियत है क्या? जमहूरियत जो है असल में हुकूमत को चलाने का एक तरीका है। आजादी से पहले हमारे मुल्क में अंग्रेजों के कानून से कारोबार चलते थे, जो मुतलकुल अनान होते थे और जिसमें साम्राज्यत वाले ख्यालात वाले कवानीन थे। उसी तरह से बादशाहत थी अंग्रेजों से पहले हमारे मुल्क में। भारत पर कोई एक हुकूमत नहीं थी, भारत कई रियासतों में बटा हुआ था, जिसको संस्थान या देशी रियासतें कहा जाता था, और वहां का जो राजा होता था वो हुक्मरान कहलाता था। और हुक्मरान या जो राजा होता था उसी के बनाए हुए कानून के मुताबिक उस इलाके के कारोबार चलते थे।